हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन घर बैठे बिजली का बिल कैसे जमा कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब भी बिजली का बिल आता है तो उसके बाद जहां पर भी बिजली का बिल जमा होता है वहां पर बहुत सारी लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है, अगर आपके पेरेंट्स वहाँ बिजली का बिल जमा करने गए हैं और अगर वो मॉर्निंग में गए हैं तो उनका नंबर शाम तक का आता है और शाम तक का वो बिजली का बिल जमा करते हैं, तो जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप घर बैठे अपना बिजली का बिल खुद जमा कर सकते हैं तो आपके पेरेंट्स को जो है एक बहुत राहत मिलेगी और साथ ही साथ आप इससे पैसा ऐसे कमा सकते हैं। मान लीजिए आप अपने नेबर्स का जो है, आपने अड़ोस पड़ोसियों का बिजली का बिल जमा करते हैं तो आप उनसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं। 20 रुपए 30 रुपए अगर आप एक जने से भी लेंगे तो हर कोई देने को तैयार हो जाता है उस लंबी लाइन में खड़े होने के बजाय। तो मान लीजिए अगर आप डेली का 10 बिल भी जमा करते हैं तो आप डेली के, और आपने बिल का जो चार्ज ले रखे हैं उनसे एक्स्ट्रा जो चार्ज आप ले रहे हैं वो 30 रुपए ले रहे हैं, तो आप अगर डेली के 10 बिल भी जमा करते हैं तो 300 रुपए आप डेली का घर बैठे कमा सकते हैं। अपना इंटरनेट का जो खर्चा है वो आसानी से निकाल सकते हैं और हर कोई देने को तैयार हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना बिजली का बिल कैसे जमा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या होगा, google.com.co.in खोलना होगा। उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पर जिस भी स्टेट में, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो भी आज मैं ये मेथड बता रहा हूँ ये क्या होता है, हर स्टेट का अलग अलग बिजली का बिल जमा करने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है वो हर किसी का अलग अलग है। जैसे मैं उत्तराखंड का बता रहा हूँ तो यूपीसीएल है, और अगर यूपी में आपने करना है तो यूपीपीसीएल है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो हर जहां का भी बिल आपने जमा करना है, आपने क्या करना है, प्रोसेस सेम है, बस जो वेबसाइट है वो अलग अलग है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जिस भी जगह आप रहते हैं उसका आप सिटी का नाम लिख सकते हैं या फिर आप अपने स्टेट का नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरे को लिखना है यहाँ पर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल उत्तराखंड, तो अगर उत्तराखंड की जगह आप यहाँ पर देखिए जो भी आपने स्टेट लिखना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उनकी वेबसाइट जो है यहाँ पर से खुल जाएगी। जैसे यूपी है, एपी है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, तो जहाँ भी आप चाहते हैं, जहाँ का भी आप रहने वाले हैं, तो वहाँ पर से आप उनकी वेबसाइट खोल सकते हैं। तो मैं उत्तराखंड में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर से उत्तराखंड में लिख के इसको सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सर्च रिजल्ट आ गया है। सर्च रिजल्ट में आप यहाँ पर देखिए upcl.org, 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 तो ये सारी सेम वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, .org वाली वेबसाइट खोल लेता हूँ। जैसे मैंने इसको खोला तो यहाँ पर देखिए यूपीसीएल की वेबसाइट खुल गई, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आप जिस भी स्टेट में हैं आपकी स्टेट की वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इनका जो होम पेज होता है उसी में कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो यहाँ पर आपको मेन्यू में मिलेगा पे बिल के नाम से, या फिर आपको नीचे कहीं मिलेगा इस साइड राइट हैंड साइड में, या फिर यहाँ पर कहीं पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, और मिलेगा जरूर वह यहाँ पर होता है कहीं पर पे नाउ का। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन बिल पेमेंट और यहाँ पर देखिए पे नाउ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पे नाउ में मैं यहाँ पर से क्लिक कर देता हूँ क्योंकि उत्तराखंड वाला है, तो यहाँ पर मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये आपसे मांगता है सर्विस कनेक्शन नंबर या KNO। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये नंबर आपने कहाँ पर से डालना है, जो आपका बिजली का बिल है उसमें एक स्लिप आपके पास आती है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने डेमो भी दिखा रखा है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर इनका जो बिल है वो बिल पहले आजकल नया आ रखा है और यहाँ पर ये ओल्ड वाला है। इनका फॉर्मेट जो था पहले पुराना था, अब ये नया है। तो अगर आप ओल्ड फॉर्मेट वाला है तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं। तो इन तीनों के नंबर के कॉम्बिनेशन से आपका कनेक्शन नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए सर्विस कनेक्शन नंबर, और अगर आपने नया वाला देखना है तो यहाँ पर से देखिए इसमें लेके आइए और न्यू बिल फॉर्मेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से न्यू बिल फॉर्मेट जो है ये खुल गया। तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन नंबर है, तो आपने क्या करना है, ये कनेक्शन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसको एंटर कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्शन नंबर जो है ये एंटर कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा कोड जो यहाँ पर वेरिफिकेशन है आपने ये यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, इसको जैसे एंटर करा तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ। तो प्रोसेस सेम है आपका, कोई भी किसी भी स्टेट में आप रह रहे हो तो सेम प्रोसेस आपने करना होगा। तो पेमेंट तक का देखिए, पेमेंट तक का जो मेथड होता है वो सेम ही होता है, लगभग सेम होगा। कुछ होगा डिफरेंट होगा, तो आप या तो यूट्यूब में कोई वीडियो भी सर्च कर लीजिए अपने स्टेट के हिसाब से, या फिर आप डायरेक्ट अपने जो स्टेट की वेबसाइट है वहां पर खोल के आप खुद ही भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो बिल है, लेटेस्ट बिल समरी यहाँ पर आ गई और यहाँ पर आपका बिल दिखा रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर बिल नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब अभी आपका बिल जो है वो जनरेट नहीं हुआ है। तो उसके बाद आपने करना है क्या, यहाँ पर पे बिल ऑनलाइन में क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर पे बिल ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ पर अपना ईमेल डालना होगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल डाल देते हैं। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर और ईमेल डाल दिया है। और मोबाइल नंबर और ईमेल इसलिए डाला है क्योंकि आपके पास मोबाइल में मैसेज आएगा और ईमेल में आपका बिल का नोटिफिकेशन आएगा कि आपने बिल जमा कर दिया है। जो भी बिल से संबंधित बातें होंगी वो सारी आपकी ईमेल में आएगी। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपका कुछ चार्ज करता है, जैसे अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर से देखिए 3 रुपये 25 पैसे पर ट्रांजेक्शन कटेगा। अगर आपका 1000 रुपये का बिल भी आया तब भी आपका 3 रुपये 25% कटेगा। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड और वीजा मास्टर कार्ड से कर रहे हैं तो
0.75% आपका कटने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पर देखिए जो 0.75 है वो टोटल अमाउंट का कैलकुलेट करके ये निकालते हैं, और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो 3 रुपये 25 पैसा ही कटेगा, चाहे आप कितने का भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप यहाँ पर से इंटरनेट बैंकिंग कर लीजिए। लेकिन अभी मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड से करके बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट बैंकिंग जो है उनके पास एक्टिवेटेड नहीं है, तो मैं डेबिट कार्ड से करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपने करना क्या है, यहाँ पर पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर से पे नाउ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिडायरेक्ट जो है ये रिडायरेक्ट प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर आपने करना क्या होगा, अपना पेमेंट का जो मेथड है वो सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो 3 रुपये 25 पैसे कटेगा। तो ये हर जगह का अलग अलग चार्जेस होता है, आप देख लीजिएगा कि आपके उसमें कितना कटता है। तो अभी मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड से बता रहा हूँ, और डेबिट कार्ड में मैं आपको बता रहा हूँ वीज़ा, मास्टर, मेस्ट्रो, यहाँ पर ये वाला हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि आपका कार्ड कौन सा है, वीज़ा है, मास्टर है या मेस्ट्रो है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट में क्लिक करना है। तो जैसे कंटिन्यू टू पेमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास अमाउंट टोटल लिख के आ गया। यहाँ पर आपका जो टोटल बिल था ये था, और ट्रांजेक्शन का जो पैसा कटना है वो कटना है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो सर्विस टैक्स है वो यहाँ पर इतना सर्विस टैक्स पड़ रहा है, और ये टोटल जो है ये आपका अमाउंट है। आपने क्या करना है, यहाँ पर कंफर्म में क्लिक करना है। तो जैसे कंफर्म में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से ये आपसे कार्ड की डिटेल्स डालने को बोल रहा है। आप यहाँ पर से अपने कार्ड की जो डिटेल्स है उसको यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर कार्ड नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पर नेम ऑन कार्ड डाल दीजिए, और यहाँ पर जो भी आपकी एक्सपायरी है वो यहाँ पर डाल दीजिए, और CVV नंबर जो होता है आपके कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है, आपने वहाँ पर से वो डाल देना है। तो मैं यहाँ पर से कार्ड डिटेल डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से आपने जो डिटेल्स हैं वो सारी डाल दी हैं। अब आपने क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो पेमेंट है ये प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पर से इसने जो है हमें हमारे बैंक पे भेज देगा, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होती है, जैसे यहाँ पर हमारे फ़ोन पे क्या आता है, एक मैसेज आता है, OTP आएगा, उस OTP को हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके यहाँ पर जो है ये ग्रीन कलर का होना चाहिए, और यहाँ पर जो है HTTPS होना चाहिए। ठीक है, HTTPS जो यहाँ पर S होता है इसका मतलब होता है सिक्योर, एक लेयर एक्स्ट्रा लेयर जुड़ जाती है सिक्योरिटी की। तो यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल पर जो है OTP आ चुका है। अब मैं यहाँ पर से OTP इसमें डाल देता हूँ। OTP मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सबमिट में क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखिए पेमेंट जो है ये हो रही है। आपने यहाँ पर अब क्या करना है, रिफ्रेश नहीं करना अपना पेज, पेमेंट को होने देना है। मेरे मोबाइल पे जो मैसेज आया है वो उसमें पेमेंट सक्सेस आ गया है। ठीक है, कि पेमेंट जो है वो सक्सेस हो गई है, और यहाँ पर आपके पास जो है बिल आ चुका होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, जिसका बिल आप जमा कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर अपने अड़ोस पड़ोसियों का बिल पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट दिस ऑनलाइन रिसिप्ट को आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि आपने जो बिल है वो जमा कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप ऑनलाइन बिल जो है वो घर बैठे आसानी से जमा कर सकते हैं, और अपने घर वालों को बिल जमा करने की लाइन पर खड़े होने से आसानी से बचा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।